मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। कल हमने पढ़ लिया था आत्मा और नामन के शब्द रूप। तो आप देखेंगे कि आत्मा की तरह ही हम आज आपको राजन के शब्द रूप पढ़ाएंगे। ठीक है, राजन के भी शब्द रूप आत्मा की तरह ही चलते हैं। और जो आत्मन और नामन थे वो साहित्यिक हिंदी सामान्य हिंदी दोनों के लिए थे। और ये जो शब्द रूप हैं साहित्यिक हिंदी के लिए हैं और संस्कृत वालों के लिए हैं। संस्कृत वो कक्षा 9 से कितनी भी क्लास की हो उसके लिए हैं। तो राजन के देखिएगा, आत्मा आत्मानम आत्मना आत्मने आत्मना आत्मना आत्मनि आत्मन। तो ठीक आत्मन की तरह ही आपके राजन के शब्द रूप चलते हैं। किसकी तरह? आत्मन की तरह ही राजन के शब्द रूप आपके चलते हैं। आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। ठीक है, जैसे आत्मन के थे आत्मा आत्मानम आत्मना आत्मने आत्मना आत्मना हे आत्मन। ठीक है, तो सेम वैसे ही है। जैसे यहां पे आत्मन था, आत्मना था ना, यहां पे राजा की जगह आत्मना है, यानी अंत में बड़े आ की मात्रा। तो इसमें भी बड़े आ की मात्रा है राजा में। तो आत्मना राजानम आत्मानम आत्मना आत्मानम आत्मना आत्मने आत्मनः आत्मनः राज्ञः राज्ञः आत्मनि आत्मन रागी राजन। ऐसे कि राजा आत्मना राजनम आत्मनम राज्ञा आत्मना राज्ञे आत्मनि राज्ञः आत्मनः राज्ञः आत्मनः राज्ञे आत्मनि राजनि आत्मनि आत्मन राजन। सेम प्रोसेस वही हो रहा है, तो सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको 2020 में यहां पूछा गया था। राज्ञा शब्द में क्या है? तृतीया, एक वचन है। ठीक है, और फिर इसमें वही है आत्मानव आत्मानव आत्माभ्याम क्यों। तो राजभ्याम राजानव राजानव राजभ्याम क्यों आत्मानव आत्मानव आत्माभ्याम क्यों राजानव राजानव राजभ्याम क्यों आत्मनो हो हे आत्मनो राज्ञो हो हे राजानो राज्ञो। तनिक भी फर्क आपको देखने को नहीं मिल रहा है। हमको ऊपर से नीचे एक वचन पहले पढ़ना है, फिर हमको द्विवचन पढ़ लेना है, फिर हमको बहुवचन पढ़ लेना है। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से हमको सारे शब्द रूप याद कर लेने हैं। शब्द रूप बच्चों हमारे आज की डेट के नहीं बल्कि हमें सदियों में काम आते हैं शब्द रूप, इसलिए शब्द रूपों को आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है, शब्द रूपों को जरूर याद रखिए क्योंकि हमें सदैव इनकी आवश्यकता पड़ती है। हर एक कंपटीशन में जहाँ जहाँ हम हिंदी देंगे वहाँ शब्द रूपों की आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत हिंदी के साथ चलती रहती है। संस्कृत माता है और हिंदी पुत्री है, तो माता पुत्री का संबंध कभी छूटता नहीं है। ठीक, तो ऐसे आप जैसे नामन के पढ़ते हैं वैसे राजन के रूप शब्द रूप पढ़ना है आपको, कोई टेंशन नहीं है। मैंने इसीलिए आत्मन भी उसके साथ लगा रखा है, जबकि मैं आत्मन शब्द रूप पढ़ा चुका हूं। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, आत्मा आत्मानम आत्मना आत्मने आत्मना आत्मना हे आत्मन आत्मानो आत्मानो आत्माभ्याम क्यों आत्मनो हे आत्मानो आत्मानः आत्मना राजानः राजनः आत्मभिः आत्मभ्यः आत्मानाम आत्मसु। अब देखते हैं बहुवचन में राजा और आत्मन में क्या फर्क है। तो बहुवचन में थोड़ा सा फर्क आपको मिलेगा क्योंकि एक वचन द्विवचन में तो तनिक भी फर्क नहीं है, लेकिन बहुवचन में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, बहुवचन में बहुत ज़्यादा फर्क है, इसलिए आपको बहुवचन कायदे से तैयार कर लेना है। बहुवचन आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि आत्मन से राजन के फर्क है। देखिए यहाँ पर लिखा है आत्मानः आत्मनः आत्मभिः, लेकिन यहाँ पर राजानः और बस इतना फर्क है, राज्ञः आया है। ठीक है, तो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। आत्मानः आत्मनः तो राजानः राज्ञः, आत्मानः आत्मना राजानः राज्ञः आत्मानः आत्मना राजानः राज्ञः आत्मानः आत्मना राजानः राज्ञः आत्मभिः आत्मभ्यः आत्मभ्यः आत्माम् आत्मसु आत्मनः।
तो राजानः राज्ञा राजभिः राजभ्याः राजभ्याः राज्ञां राजसु। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं आत्मा नाम, वैसे राज्ञाम, आत्मभ्यः राजभ्यः आत्मभ्यः राजभ्यः आत्मभिः राजभिः आत्मनः, यहाँ पर राज्ञा हो जाएगा और राजानः आत्मानः सेम रहेगा। ठीक है, राजानः आत्मानः सेम वैसे ही बनेगा। और आत्मसु राजसु, सप्तमी का बहुवचन हमेशा सु से लगता है, जहां पर सु आ जाए और शु आ जाए। ठीक है, सु आ जाए शु आ जाए तो वहां पर आपका सप्तमी बहुवचन होता है। आम 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 आ जाए तो षष्ठी बहुवचन होता है। तो राजा राजानम राज्ञाः राज्ञे राज्ञाः राज्ञाः राज्ञी राजन राजानौ राजानौ राजभ्याम क्यों राज्ञो राज्ञो हे राजानौ राजानः राज्ञा राजभिः राजभ्या राजभ्याः राज्ञां राजसु राजानः। सेम ऊपर वाला जो होता है वही संबोधन बन गया यहाँ पर भी, वही संबोधन यहाँ पर भी बन गया। और यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा फर्क मिल जाता है हमको, इससे थोड़ा सा अलग यहाँ पे होता है, तो हमें पढ़ लेना चाहिए संबोधन। ठीक है, नो टेंशन, नो डाउट, नो फिकर, आप ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर बने रहिए, व्याकरण हम आपकी पूरी कराएंगे। तो अब आपने देखा कि राजन जो शब्द है, राजन पुल्लिंग है, आत्मन भी आत्मा और राजन भी राजा। आत्मा देखो ऐसे ही एक सेम चीजें हैं आत्मा। तो जब आत्मा और राजा यानी आकारांत पुल्लिंग है, आकारांत पुल्लिंग है। आकारांत का मतलब जो बड़े आ से अंत होने वाले हों। तो जब आकारांत हैं और लिंग परिवर्तन नहीं होता है और जो आकार ककार है, ठीक है, कार प्रत्यय जो होते हैं वो अगर भिन्न नहीं होते हैं तो सेम शब्द रूप चलते हैं। जैसे राजा और आत्मा का चलता है, ठीक है, राजन और आत्मन का चलता है, सेम ऐसे ही राम और बालक का चलता है। क्योंकि राम में भी आपने देखा यहाँ अकारांत है और बालक भी आपने देखा अकारांत है, और राम भी पुल्लिंग है, बालक भी पुल्लिंग है। तो लिंग और अगर लिंग और कार प्रत्यय, लिंग और प्रत्यय परिवर्तित नहीं होते हैं तो शब्द रूप भी लगभग सेम प्रोसेस से चलते हैं। तो आपको पढ़ लेना है राजा के आत्मा की तरह। राजा राजानम राज्ञा राज्ञे राज्ञः राज्ञः राज्ञी राजन। तो राज्ञी आ जाए चाहे राजन ही आ जाए, राज्ञी और राजन। देखिए अधिकतर यहां से पूछे गए सवाल तृतीया चतुर्थी का एक वचन बहुत पूछता है, या फिर बहुवचन पूछेगा। बीच के पूछेगा तो यहां से षष्ठी सप्तमी का द्विवचन पूछ लेगा। ठीक है, या तो फिर षष्ठी सप्तमी का मतलब प्रथमा द्वितीया का ही द्विवचन पूछ लेगा। ये बाकी भ्याम भ्याम वाले सब जानते हैं कि आप जानते हैं, इसमें ट्रिकें हैं, वो समझ गए आप। ठीक है, तो राजा राजनम राज्ञा राज्ञे राज्ञः राज्ञः राज्ञी राजनि राजन राजानौ राजानौ राजभ्याम क्यों राज्ञो राज्ञो हे राजानौ राजानः राज्ञः राजभिः राजभ्यः राजभ्यः राज्ञां राजसु राजानः। ऐसे पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब चलते हैं हम अगले शब्द रूप की तरह। जो अगला शब्द रूप हमारा है वो किससे रिलेटेड है, चलते हैं अगले शब्द रूप की तरफ। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं सरित यानी कि नदी के शब्द रूप। नदी स्त्रीलिंग है, आप जानते हैं जितनी भी नदियां हैं सब स्त्रीलिंग में आती हैं। तो नदी स्त्रीलिंग है, सरित उसका संस्कृत नाम है। चलिए तीसरा शब्द रूप है आपका, पढ़ लेते हैं इसको भी। तो सरित पढ़िए। सरित सरितम सरिता सरिते सरिता सरिता सरिति सरित। समझिए फिर से कि सरित सरितम सरिता सरिते सरित सरितम सरिता सरिते सरित सरितम सरिता सरिते सरिता सरिता सरिति सरित सरिता सरिता सरिद सरित। सरिद कहो और ये दा का ही ता बन जाता है, इसलिए सरिद कहो चाहे सरित कहो, नाम एक ही। सरिद कहो चाहे सरित कहो। अगर आपसे पूछ ले कोई सरिद किस वचन का है तो एक वचन का है। फिर से पढ़िएगा
कि सरित सरितम सरिता सरिते, सरित सरितम सरिता सरिते, सरिता सरिता सरिति सरित, सरिता सरिता सरिति सरित, सरित सरितम सरित सरित सरितम सरिता सरिते, सरित सरितम सरिता सरिते, सरिता सरिता सरिति सरिति, सरिता सरिता सरिति सरित, सरिति सरित। याद रखिए बहुत मामूली बारीकी अंतर होते हैं। तो अब देखो यहां पर भी देखो, यहां पर सरिता और सरिता आया है। जो सरिता सरिता बहुवचन का प्रथमा द्वितीया का जो बहुवचन रूप है वो पंचमी षष्ठी का भी बहुवचन रूप है। आपने देखा कि जो पंचमी और षष्ठी का एक वचन रूप है वही जाकर के आपका प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन बनता है। ठीक, तो ऐसे आप निशान लगा लीजिए, एरो याद रखना कि पंचमी से बहुवचन का एक और षष्ठी से बहुवचन का दो। ठीक है, प्रथमा द्वितीया बहुवचन में जो होगा, पंचमी षष्ठी एक वचन में वही होगा। सरित सरितम सरिता सरिते, सरित सरितम सरिता सरिते। आप केवल मोबाइल को बजा के रख दो, मैं बज रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, सुनिए, आप केवल सुनिए और आंखें बंद करके सुनिए। रात में अगर हैं आप तो रात में सो मत जाना भाई, आंखें बंद करके बैठ करके पालथी मार करके सुनिए, बिल्कुल याद होगा। और जो हमारे दृष्टिबाधित बालक हैं, ईश्वर उन पर असीम कृपा करे, उनको बहुत जल्दी ये ध्यान में आएंगे। समझिएगा, एक वचन को हम ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं, प्रथमा से संबोधन तक, तो ऐसे समझिए। सरित सरितम सरिता सरिते, सरिता सरिता सरिति सरित, सरिता सरिता सरिति सरित। अब ऊपर से नंबर गिन लेना ना, प्रथमा का सरित, द्वितीया का सरितम, तृतीया सरिता, चतुर्थी सरिते, पंचमी सरिता, षष्ठी सरिता और सप्तमी सरिति और संबोधन सरित। तो सरित सरितम सरिता सरिते, सरिता सरिता सरिति सरित, सरित सरितम सरिता सरिते, सरिता सरिता सरिति सरित। अब द्विवचन में आ जाओ, पढ़ चुके, वो याद हो गया होगा। ठीक है, तो नाम नाम नामना नामने, आत्मनः आत्मानम आत्मना आत्मने, आत्मनः आत्मनः आत्मनि। सेम वैसे ही चल रहा ना। देखो, आत्मना आत्मानम आत्मना आत्मने, एक ही मात्रा, आत्मनः विसर्ग, आत्मनः विसर्ग, तो सरितः सरितः विसर्ग, आत्मनि छोटी की मात्रा, आत्मन तो सरित। ठीक है, सेम चलता है, लगभग कुछ चेंजेस होते हैं। तो देखिए, सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरितोः सरितोः हे सरितो, सरितोः सरितोः हे सरितो। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सब में लगभग आत्मनोः, सरितोः, नामनोः, ठीक है, बालकोः, ऐसे मतलब बालको नहीं चलेगा, तो याद करिएगा, सरितोः, आत्मनोः, नामनोः, ऐसे। तो सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरितोः सरितोः हे सरितो, सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरितोः सरितोः हे सरितो। द्विवचन का पढ़िएगा, सरितो सरितो प्रथमा द्वितीया, सरितौ सरितौ प्रथमा द्वितीया, सरितौ सरितौ प्रथमा द्वितीया, सरिद्भ्याम क्यूब, तृतीया चतुर्थी पंचमी सरिद्भ्याम क्यूब, सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरितोः सरितोः षष्ठी सप्तमी, सरितोः सरितोः हे सरितो,
सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरितोह सरितोह हे सरितो, सरितोह सरितोह हे सरितो, सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरितोह सरितोह हे सरितो। एक क्वेश्चन में आइए, सरित सरितम सरिता सरिते, सरिद सरितम सरिता सरिते, सरिताः सरिताः सरित सरत, सरिताः सरिताः सरित सरित, सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरिद्भ्याम 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 सरिद्भ्याम, सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरितोह सरितोह हे सरितो। अब बहुवचन में आ जाओ और याद कर लो, सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः, सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः, सरिद्भ्याः सरिताम सरित्सु सरित, सरित्सु सरित, सरित्सु सरित, सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः, सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः। नाम्नः नाम नाम्नः 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 कैसे था? नामानि, देखिए देखिए यहाँ पे नाम के शब्द रूप मैंने कैसे याद कराए थे आपको, ऐसे मतलब आत्मा के आत्मानः आत्मनः आत्मभिः आत्मभ्या, ठीक है, ठीक वैसे ही राज्ञानः राजानः राज्ञः राजभिः राजभ्या। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः, सरिद्भिः सरिद्भ्याः, भिंग भिंग भिंग, ठीक है। तो सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः, सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः, सरिद्भ्याः सरित्याम सरितिस्सु सरित, सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः, सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः, सरिद्भ्याः सरिताम सरित्सु सरिताः, सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः, सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः, सरिद्भ्याः सरिताम सरित्सु सरित। तो आपको ध्यान देना है बस यहाँ तक, प्रथमा का बहुवचन द्वितीया का बहुवचन, सरिता सरिता है, फिर सरिद्भिः सरिद्भ्याः सरिद्भ्याः सरिद्भ्याम सरिद्भ्याः सरिताम सरित्सु सरित। तो ये तो सेम वैसे रहते हैं। एक बार फिर से प्रोसेस देखते हैं कि सरित सरितम सरिता सरिते, सरित सरितम सरिता सरिते, सरित सरितम सरिता सरिते, सरिताः सरिताः सरिति सरित, और सरितो सरितो सरिद्भ्याम क्यूब, सरितोः सरितोः हे सरितो, सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः, सरिताः सरिताः सरिद्भिः सरिद्भ्याः, सरिद्भ्याः सरिताम सरित्सु सरित। ठीक हो गया। अब चलते हैं जगत की तरफ। जगत जो कि नपुंसक लिंग है, इसके शब्द रूप हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। इसके शब्द रूप तैयार करेंगे किसके? हम लोग जगत के। जगत मतलब संसार होता है, और संसार जो कि नपुंसक लिंग में आता है संस्कृत में। जगत जगत जगता जगते, जगता जगता जगति जगत। सेम वैसा ही प्रोसेस है, ऊपर से नीचे पढ़ना है, ऊपर से नीचे पढ़ना है। एक वचन द्विवचन बहुवचन अलग अलग, ऊपर पहले एक वचन पढ़ेंगे, फिर द्विवचन पढ़ेंगे, फिर बहुवचन पढ़ेंगे। तो पढ़िएगा कि जगत जगत जगता जगते, जगत जगत जगता जगते, जगता जगता जगति जगन, जगता जगता जगति जगन। यहाँ पे जगन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जगत की जगह। तो जगत जगत जगता जगते, जगता जगता जगति जगन, जगत जगत जगता जगते, जगता जगता जगति जगन, जगत जगत जगता जगते, जगता जगता जगति जगन। नाम नाम नामना नामने, नामनः नामनः नामनि नाम। देखो सेम वैसे ही है, नाम नाम नामनः नामने, नामनः नामनः नामनि नाम, है ना। तो नाम के शब्द रूप जैसे पढ़ेंगे, यहाँ देखते हैं कौन से हमने बताए थे आपको, आत्मा के। तो आत्मा आत्मानम आत्मना आत्मने, आत्मना आत्मना आत्मभिः आत्मभ्या, ठीक है, आत्मनि आत्मन। तो सेम वैसे ही देखिए यहाँ पर भी आपको जगत जगत जगता जगते, नाम नाम नामना नामने, नामनः नामनः नामन नाम, ये नाम की तरह चल रहे हैं। नाम जो कि नपुंसक लिंग है, तो संसार भी, ठीक है, नामन में नकारांत है, यहाँ पे तकारांत है। तो आप देखिएगा कि जगत जगत नाम नाम, जगता जगते नामना नामने, जगता जगता नामना नामना, जगति जगत नामनि नाम। हो गया, ठीक।
तो जगत जगत जगता जगते जगतः जगतः जगति जगत जगति जगति जगद्भ्याम क्यूब जगतो हो हे जगति 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 जगद्भ्याम क्यूब जगतः जगतो जगतो हे जगति 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 जगद्भ्याम क्यूब जगतो हो हे जगति 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 जगद्भ्याम क्यूब जगति जगति जगद्भ्याम क्यूब जगद्भ्याम क्यूब जगतो हो हे जगति जगन्ति जगन्ति जगद्भि जगद्भ्या जगन्ति जगन्ति जगद्भि जगद्भ्या जगद्भ्या जगताम जगत्सु जगन्ति 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 जगद्भि जगद्भ्या जगन्ति जगन्ति जगद्भि जगद्भ्या जगन्ति जगन्ति जगद्भि जगद्भ्या जगन्ति जगन्ति जगद्भि जगद्भ्या जगद्भ्या जगत्ताम जगत्सु जगत् जगन्ति जगन्ति जगद्भि जगद्भ्या जगद्भ्या जगताम जगत्सु जगन्ति 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 जगद्भि जगद्भ्या जगद्भ्या जगताम जगत्सु जगन्ति। तो ये तो आपके थे शब्द रूप जगत के, सरित के, राजन के और आत्मन के बहुत पहले पढ़ा दिए हैं दूसरे वीडियो में। अगले वीडियो में फिर हम शब्द रूप लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।